चलिए भाई, मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो आप गणित में कैलकुलेशन फास्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला तो है 1 से लेकर के कम से कम 25 तक टेबल। ठीक है, टेबल मतलब पहाड़े। पहली चीज़ ये आपको याद आनी चाहिए। अब टेबल याद कैसे रखनी है, जैसे कि मेरे से कोई पूछता है कि 17 पांजे कितना होता है, तो ऐसा नहीं 17 दूनी 34 51 ऐसे नहीं करना। जैसे कोई मुझे 17 पांजे, तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट रहना चाहिए 85। कितना, इस टाइप से 85। तो ऐसे डायरेक्ट बीच में से आपको पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कोई बोल दे मेरे से कि 17 नम कितना होता है, तो मुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए 153। ऐसे पहाड़े याद रखने। ठीक है, आप नहीं भी 25 तक रखोगे, आप 20 तक भी रख लोगे तो भी आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहाड़े कैसे याद रखने हैं, बीच में से डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई बोल दे 14 साते, तो कितना होता है 98। ऐसे मुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया पहाड़े का। ठीक है, अब दूसरा आपको रखना है 1 से लेकर 25 तक वर्ग। कहाँ से, 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग याद रखना है। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक घन का मतलब होता है क्यूब, यानी घात 3 से मैं बोलता हूँ 3 का घन या 3 का क्यूब। तो इस टाइप से 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ऐसे 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के 10 तक ये याद होने चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़, ठीक है, ये हो गया। तो 1 से 10 तक घन। उसके बाद मुझे गुणे करते आने चाहिए फटाफट कैसे, जैसे गुणा मुझे स्पीड से करते आना चाहिए। अब गुणा स्पीड से कब होगा, जब आपको पहाड़े याद होंगे। जब आपको जितने ज़्यादा पहाड़े याद होंगे उतना आप स्पीड से गुणा कर लोगे। गुणा के बाद आता है जोड़ना और घटाना। अब घटाना मतलब ऐसा नहीं कि 10 में से 5 घटाने पे कितना आएगा, ऐसा नहीं। घटाना मतलब कि घटाने पे भी फटाफट आना चाहिए। जैसे कि कोई अपन से बोल दे कि 119 में से 19 घटाना है, तो अपन डायरेक्ट घटा लेंगे 100। अगर अपने को बोल दे कोई कि 119 में से 38 घटाना है, तो कैसे करना है, पहले 19 घटाओ फिर 19 और घटा दो, तो कितना आ जाएगा 81। ऐसे डायरेक्ट घटाते आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने का है तो जैसे मुझे कोई कहे कि 337 में 537 जोड़ना है, तो ऐसे नहीं जोड़ना है। माइंड में कैसे जोड़ना है चीज़ों को, 500 और 300 कितना हो गया 800, 30 और 30 कितना हो गया 60, तो 860 और 7 7 14, तो 860 और 14 874। ऐसे डायरेक्ट जोड़ते आना चाहिए। ये मैंने छोटी संख्या ली, अगर बड़ी आ जाए इसकी जगह, तो देखो बड़ी का मैं करके बता दूँ, एक यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे कोई कहे 2074 में 7442, ये जोड़ना है। डायरेक्ट कैसे जोड़ना है, ये तो मैं लिख रहा हूँ संख्या ताकि आपको नज़र आ जाए। डायरेक्ट कैसे जोड़ना है, तो 7000 और 2000 9000, 70 में यहाँ से 30 जोड़ दो, या 74 में 26 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 7100, और कितना और बच रहा है 26 और 16 42 होता है, तो कितना हो रहा है 7116। देखो 4 और 2 6, 7 4 11 का सिला 1, यहाँ 6, वो 1 यहाँ पर आ गया, 7 और 2 1 मिनट सॉरी 9000 हो गया था, 7 और 2 9000, 9116। ऐसे डायरेक्ट जोड़ते आना चाहिए। ठीक, शुरू में दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे जब दिमाग में चीज़ें करोगे, पेन कॉपी का यूज़ कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में करनी। शुरू में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम होगी, उत्तर भी गलत आएगा, तो उस टाइम घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं होगा, कोशिश करना है। शुरू में छोटी छोटी संख्या को जोड़ के घटा के देखो, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी को जोड़ के घटा के
देखिए गुणा का है तो गुणा में भी छोटी संख्या को गुणा करके देखिए, फिर बड़ी संख्या को गुणा करके देखिए। तो ठीक है, जैसे गुणा, ये बताता हूँ मैं गुणा। अब गुणे का क्या करना है तो देखो, गुणे में भी वही अपने को दिमाग में सारा जो कुछ है वो सब गुणा दिमाग में करना है। ठीक है, जैसे मुझे 22 में मुझे 25 का गुणा करना है, या तो मुझे 22 का पहाड़ा याद होना चाहिए या मुझे 25 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 25 का पहाड़ा याद रखना आसान है। देखिए 25 दूना 50, 500, 25 दूना 50। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ कि मैं 25 का गुणा काय में कर रहा हूँ 22 को क्या लिख सकते हैं अपन, 20 + 2, 25 दूना ये 50 हो गया, 25 दूना 50 और ये 0 इसकी जगह, फिर 25 दूना 50, तो जोड़ना भी कितना हो गया 550। ठीक है, तो ये तो सरल था, अपन ने कर लिया। तो इस टाइप से ये जो चीज़ है ना, ये वाली ये सारी दिमाग में होनी चाहिए ये, और डायरेक्ट उत्तर आना चाहिए 550 सीधा डायरेक्ट। ठीक है, और लेके देख लो, जैसे मुझे 17 में मुझे गुणा करना है 23 का, तो आपको 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 17 दूना 34, 17 दूना 34, 340 दिमाग में करो। 17 दूना 34 और पीछे 0 क्यों लगी, क्योंकि इसको 20 + 3 लिख सकते हैं। 340 और 17 दिया 51, तो 40 में 51 जोड़ेंगे तो 51, तो कितना हो जाएगा 351। ठीक है, इस टाइप से पहले छोटे छोटे गुणे दिमाग में करना है, उसके बाद धीरे धीरे बड़े भी हो जाएंगे। पर शुरू में छोटे से करना है, जैसे जैसे छोटे गुणा करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो उसके बाद आपको कठिन गुणा भी मिल जाएगा, तो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो गुणा जल्दी कैसे करना है वो बता दिया, जोड़ने का मैंने बता दिया, घटाने का मैंने बता दिया। देखिए मैं वर्ग याद रखने की क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ की मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए जैसे मुझे गुणा करना है, 24 में मुझे गुणा करना है 25 का। अब देखो सबसे बड़ी मज़ेदार बात, भाई 24 में 24 का गुणा यानी 24 का वर्ग। 24 में 24 का गुणा करना में कितना आता है 576, यानी 24 का वर्ग। अगर ये याद है वर्ग, तो 24 में 24 का गुणा करना में कितना आता है 576, और उसमें फिर का एक कितना जोड़ना है 24, तो 576 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है, सही है 25 दूना 50, 500 और 600 हो रहा है। 576 में 24 जोड़ेंगे तो 600 आएगा। ठीक है, ऐसे भी करो तो 25 दूना 50 और पीछे 0 500 और 25 चौक 100, 500 और 100 600। ठीक है, अगर वर्ग याद है तो आसान हो जाएगा। और जैसे मुझे गुणा करना है, मुझे 22 में मुझे गुणा करना है, कौन सी लैब की बार में 26 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 में 2 का गुणा करो पहले, 26 दूना 52 यानी 520, फिर 26 दूना 52, तो 520 में कितना जोड़ेगा 52 जोड़ेगा, तो 520 में पहले 50 जोड़ दो तो 570, और 2 और ऊपर का जोड़ेगा तो 572 हो गया डायरेक्ट सीधा। ठीक है, तो ये चीज़ें डायरेक्ट करते आनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में कम से कम 2 अंकों का गुणा 2 अंकों में तो जल्दी करते आना ही चाहिए। 3 अंक आएंगे तो उसकी एक अलग प्रोसेस है, वो भी एक करके बता देते हैं। इस 3 अंक का जैसे मुझे करना है 374 में मुझे गुणा करना है, मान लेते हैं अपन 18 का ले लेते हैं। 374 मुझे 18 का गुणा करना है, तो 18 का या तो पहाड़ा याद हो डायरेक्ट, तो 18 का पहाड़ा डायरेक्ट याद करेंगे। तो 18 तिया 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो कितना आएगा 18 तिया 54 और 2 0 आएगी। इन 2 अंक की जगह क्या आएगी 2 0। ये एक पूरा डिटेल में करके बता देता हूँ। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 18 गुणित 374 को क्या लिख सकते हैं 300 + 70 + 4, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 18 34 18 × 56, वहाँ 54 लिखा था। ठीक है, 18 × 54, तो ये आया 54 और ये 2 0 की जगह 2 0 प्लस 18 × 7 कितना होता है 18 × 7 126, सही है।
18 5 90, 18 5 90 और 18 2 ना 36, तो 90 और 36 126, तो 18 7 126 और ये 0 इसकी जगह, ठीक है। फिर 18 चौक 72, बस इनको जोड़ दो डायरेक्ट। तो जोड़ना कैसे, ये 5400 है, इसमें 1200 जोड़ दो पहले। तो 5400 में 1200 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 6600, 400 और 200 600 और 5000 और 1 6000, तो 6600 और कितना था ये 72, और यहाँ से अपन ने 60 छोड़ा था, तो 60 और 72 जोड़ेंगे अपन तो ये आएगा 132, तो 6732, 6732। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 0 0 का 2 आएगा, 7 और 6 13 और 4, यहाँ कुछ गड़बड़ करी, 7 और 6 13, 13 और 4 17, यहाँ कितना आएगा 7, ठीक है। फिर 2 नहीं सही था, ये 0 2 0 0, तो कितना आएगा 2, पेन भी नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर 7 और 6 13 और 0, 3 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, 5 और 1 6, तो देखो यही बन रहा था 6732, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट करके बताया था। तो ऐसी चीज़ें अपने को डायरेक्ट करते आनी चाहिए, ये गणित के बेसिक है। जब ये क्लियर हो जाएंगे, ये करते सीख जाएंगे, उसके बाद अपने को एक ही काम रहेगा, वो रहेगा सवाल को समझना। अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे तो बस अपने को ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाना, सवाल को समझने में। ये गुणा जोड़ घटाव ये तो अपन देखते दिमाग में कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। इसके लिए कम से कम पहाड़े, वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए। वर्ग मैंने बताया था, वर्ग कैसे निकालते हैं। क्यूब का भी मैं बता दूंगा कि किसी संख्या का क्यूब जल्दी कैसे निकालते हैं। गुणा आपको आता ही है। और एक और चीज़ इसमें दशमलव की समझ होनी चाहिए आपको, ठीक है। दशमलव की समझ कि 2 दशमलव संख्या को गुणा हो रहा है तो उससे क्या होगा, जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, घटा रहे हैं तो क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दशमलव का, ठीक है। तो दशमलव, देखिए दशमलव तीनों में चलती है, गुणा में भी दशमलव मिल जाएगी, जोड़ में भी दशमलव मिल जाएगी और घटाने में दशमलव मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं एक 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 करके बता देता हूँ। जिससे मैं पहले लेता हूँ जोड़ना। जैसे मुझे 25.24 में 27.24 जोड़ना है, तो बस जोड़ना है। 24 में 24 जोड़ेंगे तो 48, और 27 में 25 जोड़ दो। 27 में 25 जोड़ने में कितना आएगा, 25 और 25 50 और 2 52। और देखिए पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाने, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाए। ये तो जोड़ का बताया, इसी टाइप से सेम घटा होगा, लेकिन गुणे में थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अपने जोड़ किया है तो जोड़ में दशमलव अपनी जगह नहीं छोड़ती है। देखो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव होता है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। लेकिन गुणा में ध्यान रखना, गुणे में ये संख्या अपनी जगह दशमलव अपनी जगह छोड़ देगी। देखो गुणे का मैं बताता हूँ। जैसे मुझे गुणा करना है 2.5 का 2.5 में, ठीक है। ये दशमलव देखिए घबराना नहीं है। 25 का गुणा 25 में कर दो डायरेक्ट, यानी 25 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625। अब दशमलव सेट करना है, तो दशमलव सेट करने का तरीका क्या है भाई, 1 और 1 कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेगी, 2, क्योंकि गुणा में दशमलव क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1 और 1 2, टोटल कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेगी, पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। एक आध और गुणा करके देख लेते हैं। जैसे अरे चल ही नहीं रहा, मार्क कर दो। 137 या 1.37 में अपन गुणा करेंगे
12.1.2 का काय का गुणा करेंगे 1.2 का। तो देखिए आप कुछ मत करिए, 137 में सीधा गुणा कर दीजिए 12 का, उसके बाद दशमलव सेट कर देना। तो देखिए 12 का इसमें गुणा करेंगे तो पहले 12 का 100 में करेंगे तो 1200, भाई 12 का 100 में किया तो 1200, फिर 12 24 12 36, यानी 12 का 30 में करेंगे, क्योंकि 137 को क्या लिख सकते हैं 100 + 30 + 7। तो पहले 12 का 100 में किया तो 1200, फिर 12 का 30 में किया तो 12 36, यानी 360। तो 1200 और 360 1560, और 12 7 84, तो 1560 और उसमें कितना जोड़ना है 84। तो 1560 में 84 जोड़ने पे कितना आएगा 1644, कितना है, कितना बनेगा 1644 ठीक है। कितना बन रहा है 1644, 1200 और 360, तो 1200 और 1560 और 84, 60 में पहले 80 जोड़ दो, 60 में 80 जोड़ने पर 140 आएगा, ठीक है। तो 1500 में 140, ठीक है 140 सही है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 1644। अब अपने को दशमलव सेट करने हैं, तो देखिए यहाँ एक अंक छोड़ के दशमलव, यहाँ 2 अंक, टोटल कितने अंक छोड़ के दशमलव लगी 3 अंक छोड़ के, पीछे से 3 अंक छोड़ कर, तो 1 2 और इस जगह पे क्या लग जाएगी आपकी दशमलव लग जाएगी, ठीक है। तो 1.644 ये इसका उत्तर आएगा, ठीक है। अब मेरे को पेन में इंक डालना पड़ेगी। ये हो गया। ये ससुरा मार्कर को भी ना घटकी देनी पड़ती है बीच बीच में, नहीं घटकी दो तो ये चलता भी नहीं। तो जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग, हाँ एक और भाग, भाग का मतलब संख्या को डायरेक्ट काटते आना चाहिए, ठीक, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ एक और चीज़ लिख देता अपन, भाग। तो देखिए भाग कैसे मैं बताऊँ, जैसे कि मुझे 23/46, ठीक है, या हाँ चलो 46 ले लो, इसमें मुझे भाग देना है 22/40 का इसका, ठीक है। इस बटे वाली संख्या में इस बटे वाली संख्या मुझे भाग देना है। तो देखिए कैसे देंगे, तो ये है 23/46, ये भाग जब गुणा में चेंज हो, भाग जब गुणा में चेंज हो तो पीछे की संख्या जो है वो क्या आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 40/22 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काटो, जो बच रहा है उनको गुणा करो। तो ये 2 से 2 दूने 4, 2 तिया 6, ये 2 से कटेगा 20 बार, देखिए 23 से 23 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 से कट रहा है, 2 धाम 20, ये 11। तो उत्तर कितना, ऊपर कितना आएगा 10, क्योंकि 10 और यहाँ 1 बचा, तो 10 × 1 10, और बटे में 11 × 1 यानी 11, ये इसका उत्तर है। तो ये चीज़ भी अपने को करते आने चाहिए फटाफट, कि संख्याओं को काटते कैसे हैं या भाग कैसे देते हैं। तो इसमें भी वर्ग, पहाड़े सब काम आते हैं। जैसे मुझे काटना है 625/169, इसमें मुझे गुणा करना है का करें 13/25 का। अब ये देखने में डर लग रहा है, इतना डरावना है, ठीक है। पर देखो अगर आपको पहाड़े याद है, यहाँ काटना आता है यानी भाग देना आता है तो सरल हो जाएगा। देखिए 13 से 169 13 बार कटता है, 13 का 13 में गुणा करने पर 169 आए। ये 25 से कितनी बार कटेगा
25 बार कटेगा, क्यों 25 का वर्ग 625, तो ऊपर कितना बचा, यहाँ से तो 1 बचा, ठीक है। तो 25 से कम 25 और बटे में 13 एक कम 13, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो देखो काटने से संख्या छोटी हो जाती है। तो इस टाइप से, ये तो मैंने सरल बताया है, बहुत सारे ऐसे कठिन आएंगे, उनको देख करके घूम जाओगे, तो वो सब आपको करते आना चाहिए, ठीक है। जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, घटा हो गया। एक और होता है बटे वाली संख्या को जोड़ना घटाना। देखिए सिंपल संख्या को जोड़ना घटाना तो आता है, अब बटे वाली संख्या को, बटे वाली संख्या जैसे मुझे 2/3, इसमें मुझे जोड़ना है कितना, ले 5/3 जोड़ना है, ठीक है जोड़ना है। तो देखिए इसमें 4-5 वेराइटी के सवाल बनते हैं, तो ये मैं एक ही तरीका बताऊंगा, उसी से सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, नीचे वाले का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम नहीं लेना आता है तो इसे ले लेना, मुझे लघुत्तम लेना है 3 और 3 का, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो लघुत्तम कितना आ रहा है, इनका आपस में गुणा, 3 गुणित 1, लघुत्तम कितना आ रहा है 3, लघुत्तम आ रहा है 3, यानी इन दोनों का लघुत्तम कितना आ रहा है 3। अब 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कितनी बार कटता है, एक बार, तो 2 में काय को गुणा करना है, 1 का गुणा करना है, प्लस 3 से 3 कितनी बार कटता है, एक बार, तो 5 में काय को गुणा करना है, 1 का, बस 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5/3, तो 5 और 2 7/3। हमेशा इसी तरीके से करना है, पहले लघुत्तम लेना, उसके बाद जो कट रहा है उसको काटो, जो बच रहा है उसका गुणा करो और जोड़ करो या घटा करके लिख दो। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता, इस जगह माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, तो यहाँ पर भी माइनस ही रहता, ठीक है। अब इसी में दूसरे टाइप का, जिसमें बटे में संख्या चेंज हो, जैसे कि 4/5 प्लस 7/11, दोनों जगह अलग अलग है, वही करना है, दोनों का क्या लेना है लघुत्तम। तो 5 11 का क्या लेंगे अपन, लघुत्तम लेंगे। तो पहले 5 से जाएगा 1, फिर 11 बचा, फिर 11 से जाएगा 1 1, तो लघुत्तम कितना है, इन दोनों का यहाँ पर जो रहता है उनको गुणा, तो 5 गुणित 11 कितना है लघुत्तम 55, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना है 55, ठीक है। अब देखो 5 से 55 कितने बार कटेगा, 5 से 55 कटेगा 11 बार, क्योंकि 11 के बारे में आता है, तो 5 से 55 कटेगा 11 बार, तो 4 में कहीं का गुणा करना है 11 का, प्लस 11 से 55 कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 7 में कहीं को गुणा करना है 5 का, तो 11 चौक 44 प्लस 7 5 35/55, तो 44 में 35 को जोड़ना है और बटे में कितना रहेगा 55, तो बटे में तो है ही सही अपने 55, इनको आपस में कर दो कुछ, तो 40 और 30 70, देखो ऐसे जोड़ते हैं, तोड़ के संख्याओं को तोड़ करके जोड़ो, 40 और 30 70, 5 और 4 9, तो 70 और 9 79, यानी 79, तो है गया ऐसा उत्तर, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी करते हैं कि इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, हाँ आएगा ये सेम ही, पर यहाँ अगर लघुत्तम नहीं लिया तो बहुत ज़्यादा चांस है गलत होने की। क्यों, देखिए एक सवाल बताता हूँ मैं इसी का, तो ये नोट करो तो कर लो, नहीं भी करो तो ये तो बस समझने की चीज़ें हैं। जैसे मैं तीसरी टाइप का इसमें दे देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 2/12 प्लस 7/36, ठीक। अब यहाँ अगर ऐसे गुणा करोगे तो 100% गलत जाएगा, लेकिन अपन क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, 12 और 36 का लघुत्तम कितना आएगा 36। मैंने लघुत्तम डायरेक्ट लेना भी बताया है, कैसे कि 12 और 36 ऐसा कोई अंक या ऐसी कोई संख्या जो 12 के पहाड़े में भी आती है और 36 के पहाड़े में भी आती है, तो वो 36 ही है, क्योंकि भारतीय 36 होता है, 36 से कम 36 होता है, तो सीधा निकल गया लघुत्तम। अगर ऐसे नहीं निकला तो फिर ऐसे निकाल लेना, ठीक है। तो 12 से 36 काटो, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 2 में काय को गुणा करना है 3 का, प्लस 36 से 36 कितनी बार कटेगा 1 बार, तो 7 में काय को गुणा करना है 1 का, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 7 एकम 7/36, तो 7 और 6
13/36। तो आ गया ना, देखो उत्तर। लघुत्तम के थ्रू करोगे, लघुत्तम लेकर के करोगे तो 100% सही निकलेगा। और अगर वैसे डायरेक्ट क्रॉस किया तो उसमें चांस है गलत होने की, क्योंकि देखो 12 और 36 का लघुत्तम 36 आता है। अगर अपन क्रॉस करते 36 का गुणा करना पड़ता और यहाँ 12 गुणा करना पड़ता, तो उत्तर तो बहुत बड़ा आता, जो कि गलत होता। तो ये वाला सही है, ठीक है। एक और ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ ही रखी होगी। देखो 3 संख्या का भी आ जाए तो घबराना नहीं है। कुछ अलग ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। देखिए ये इस टाइप का भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो पहले तो इनको सरल करो। 7 दूनी 14 और 3 17/7 प्लस 9 7 63 और 2 65/9 प्लस 3 चौक 12 और 5 3 चौक 12 और 5 17/3। अब इनका लघुत्तम लो, 3 9 और 7 का लघुत्तम। तो देखो ऐसी कोई संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आती है, 7 के पहाड़े में भी आती है और 9 के पहाड़े में भी आती है। तो देखो नहीं याद आए तो ऐसे करना, 3 और 9 के पहाड़े में क्या आता है, ऐसा कोई नंबर जो 3 और 9 के पहाड़े में आता है। तो 3 और 9 के पहाड़े में जो आता है वो क्या आता है, 9। भाई 9 ऐसा अंक है या 9 ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आती है और 9 के पहाड़े में भी आती है। तो 3 और 9 का लघुत्तम 9। अब 9 और 7 का लेना है, तो 9 और 7 कहाँ मिलते हैं आपस में, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जहाँ जो दोनों के पहाड़े में आती है, तो वो कौन सा है, 63। तो फिर इन दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, 63। तो दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 63, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लघुत्तम, या एक काम करो इधर लिख देता हूँ। तो इन तीनों का लघुत्तम कितना आया, 63, ठीक है। अब देखो 7 से 63 को काटना है, 9 बार कटेगा, तो 9 का गुणा 17 में करना है, 17 गुणित 9। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। चिन्ह की जगह चिन्ह रखना है। अब देखो 9 से 63 कितनी बार कटेगा, 7 बार। 9 7 63, तो 65 में क्या का गुणा करना है, 7 का। तो 65 गुणित 7, यहाँ तो हो गया 65 गुणित 7। फिर 3 से 63 को काटना है, 21 बार कटेगा। 3 से 63 21 बार, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 कम 3। तो 17 में क्या का गुणा करना है, 17 में गुणा करना है 21 का, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से ये यहाँ था, ठीक है। तो करो अब इसको आगे और 17 नम 153, 17 धाम 170, उसमें से एक बार 17 कम कर दो तो 153। फिर ये प्लस 65 का गुणा 7 में करना है। 65 का पहाड़ा भी याद नहीं, पर 7 का तो याद है। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 5 की जगह 0, तो 420 और 7 पंजो 35। तो 420 और 35 455, 20 में 35 जोड़ने में 55 आएगा। तो कितना आ रहा है, 455 प्लस 17 में 21 का गुणा करना है। तो 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए, मैंने बताया सही। 17 दूना 34, 17 दूना 34 और पीछे 0, तो 340 और 17 एक कम 17। तो 340 में अपन कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे। तो 340 में 17 जोड़ने पर आएगा 357। फिर ये बटे लगाया मैंने, ठीक है, ये वाला बटे लगाया। अब देखो नीचे तो 63 ही, नीचे तो 63 है, बस इनको जोड़ दो। अब तो जोड़ना है कैसे, 400 300 700 और 100, 800 तो पूरा हो गया। 400 300 700, 300 और 400 700 और 100 800, 50 और 50 100 और 50 150, तो यानी 150। तो 800 और 150 950, और ऊपर का कितना है, 7 5 12 और 3 15। तो 950 और 15 965 बटे
तरह से, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो इसे करना है। ठीक है, अब बाकी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनको हल करना। यहाँ माइनस हो तो माइनस लगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ पहाड़े याद होने चाहिए। देखो यहाँ सवाल कुछ और था और एंड में अपनों को यहाँ पहाड़े की ज़रूरत पड़ गई ना, तो पहाड़े टिप पे होना चाहिए ज़बान पे। कोई बोल दे 17 नम, तो डायरेक्ट 153 मुँह से निकलना चाहिए। सोचना नहीं कि 17 के 17 दूना 34, ऐसे गिनना नहीं। अगर गिन रहे तो फिर अभी अपन कमज़ोर है, तो पहाड़े डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 तक। ठीक है, और कुछ पहाड़े आपको बनाते आना चाहिए, जैसे कि 25 का, 30 का, 35 का, 40 का, इस टाइप से। कैसे 35 दूना 70, 70 में फिर 35 जोड़ा तो 105, 105 में फिर 35 जोड़ा तो 140, 140 में फिर 35 जोड़ा तो 175, 175 में फिर 35 जोड़ा तो 200, कितना हो रहा है 10, इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे फटाफट फटाफट जोड़ते रहना चाहिए। और एक मज़ेदार टिप्स आखिरी में, हाँ, जब आप रात को सो, यानी आप बिस्तर में चले जाओ, तब आपको आंखें बंद कर करके मोबाइल साइड में रख करके पूरे दिन को रिमाइंड करना है। यानी पूरे दिन में अपन ने किस टाइम पे क्या क्या किया, शुरू से लेकर के आखिरी तक याद करना है, सोचना है बस। उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी की जो क्षमता है चीज़ों को याद करने की, यानी जो पढ़ रही उन चीज़ों को वापस याद करने की, यानी याद आने की, वो बढ़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सुबह से याद नहीं, तो आप क्या करिए कि जिस टाइम पर आप सो रहे उससे उल्टा देखिए आप, मतलब उल्टा सोचिए, यानी उल्टा याद करिए। जैसे